इधर इन सब के बीच जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 3 नए कोर्स की दरअसल शुरुआत की गई है, लेकिन काउंटर टेररिज्म को जेएनयू के कोर्स में शामिल किए जाने के बाद एक पक्ष यह कह रहा है कि बीजेपी आरएसएस के दबाव में इस तरह का फैसला लिया जा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष का यह कहना है कि इस तरह के कोर्स की पढ़ाई से राष्ट्रीय सुरक्षा को बल मिलेगा। लोग ये जान पाएंगे कि काउंटर टेररिज्म के जरिए कैसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोकना है। नए सब्जेक्ट पर क्यों मचा है बवाल? जेएनयू में नए कोर्स पर जंग का क्या है सच? काउंटर टेररिज्म की पढ़ाई से किसको है परहेज? जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश की वो यूनिवर्सिटी जिसे दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक माना जाता है। जेएनयू के कई प्रतिभाशाली छात्रों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इस यूनिवर्सिटी का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस बार जेएनयू के करिकुलम में 3 नए कोर्स जोड़े गए हैं। काउंसिल ऑफ जेएनयू ने तीनों कोर्सेज को मंजूरी दे दी है, जिसमें एक आतंकवाद विरोधी यानी कि काउंटर टेररिज्म को नए कोर्स के रूप में मंजूरी दी है, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। दरअसल इस बार दोहरी डिग्री वाले जेएनयू के प्रोग्राम में इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए काउंटर टेररिज्म का नया विषय रखा गया है। वो एक कोर्स को लेकर है जो कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया गया है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ द्वारा, जो कि आतंकवाद पे है, काउंटर टेररिज्म पे है। ना सिर्फ काउंटर टेररिज्म नहीं बट और भी जो विषय हैं, रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट, जोनल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ हैं उसको लेकर ये इस कोर्स को बनाया गया है। अगस्त में विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक के दौरान पहले कोर्स काउंटर टेररिज्म एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर कोऑपरेशन अमंग मेजर पावर्स को मंजूरी दी गई है। इसके बाद ये शीर्षक विवाद का कारण बना। आतंकवाद के खिलाफ सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी का गठन किया गया। इसके लिए एक्सपर्ट्स का एक पैनल तैयार किया जा रहा है, जो न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ पॉलिसी बनाएगा बल्कि एंटी नेशनल एक्टिविटी और विचारधारा को भी डिकोड करेगा। अगर देखें तो अब जेएनयू के परिसर में शहीद भगत सिंह मार्ग और वीर सावरकर मार्ग भी बन गए हैं। पिछले 2 सालों में जेएनयू बहुत बदल चुका है। पिछले 2 सालों में जेएनयू में बहुत तब्दीली नजर आ रही है। साफ तौर पर देश विरोधी नारों के बाद जो जेएनयू की छवि धूमिल हो गई थी, अब नेशनल फॉर सिक्योरिटी का गठन होने के बाद उसका एक्सपर्ट पैनल इसे देशभक्ति के रूप में बदलेगा। माना जा रहा है कि ये एक्सपर्ट पैनल स्टूडेंट्स में देशभक्ति की भावना को भी जगाएगा और ऐसे देशभक्त खड़ा करेगा जो कि पूरे देश में देशभक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। साफ तौर पर लेफ्ट विंग या लेफ्ट विचारधारा वाले जेएनयू में अब राइट विंग की हवा चलने लगी है। जानकारों का मानना है कि सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में जिस तरह के हालात हैं, ये भी नए कोर्स का एक बड़ी वजह है। ये भी नए कोर्स की एक बड़ी वजह है क्योंकि कई मौकों पर राष्ट्र विरोधी विचारधारा की वजह से जेएनयू का नाम खराब हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी इतना अहम हिस्सा है आज हमारे देश के लिए, तो नेशनल सिक्योरिटी के एरिया में जो यूथ जो है और यंग इंटेलेक्चुअल्स और यंग थिंकर्स जो हैं, यंग पॉलिसी मेकर्स जो हैं, यंग स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनको जेएनयू तैयार करे देश के लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। एक तरफ जहां कुछ लोगों का ये मानना है कि इस तरह के कोर्स से जेएनयू में पढ़ने वाले लोगों को फायदा होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा में इससे सहयोग मिलेगा, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि आरएसएस से प्रेरित भाजपा नफरत को बढ़ावा देने और नस्लीय वर्चस्व का प्रचार करने वाला एक कोर्स लागू करने की कोशिश कर रही है। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।